आज मैं भगवान शिव की 5 बेटियों की कथा सुनाऊंगी कि शिव जी की 5 बेटियां कौन हैं और उनका क्या क्या नाम है। आज मैं उनकी संपूर्ण कथा आपको सुनाऊंगी। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और उसके घर में सुख समृद्धि धन वैभव हमेशा बना रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती के परिवार में अपने भगवान गणेश और कार्तिकेय के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि उनकी 5 बेटियां भी हैं। इन 5 बेटियों की कथा भी है। आपने उनके परिवार में गणेश और कार्तिकेय का नाम तो आपने हमेशा ही सुना होगा, लेकिन आप लोग को उनकी 5 बेटियों के बारे में शायद नहीं पता हो। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको पता भी होता है। किस तरह से अनजाने में माता पार्वती इनकी माँ बन गई। आज मैं उनकी आपको संपूर्ण कथा सुनाऊंगी कि किस तरह माता पार्वती अनजाने में 5 बेटियों की माँ बनी। आपको मैं इसकी संपूर्ण कथा सुनाने चाह रही हूँ। भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय तो बहुत ही उनकी पूजा भी होती है, पूजे भी जाते हैं और उनके बारे में तो सभी जानते भी हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि गणेश जी के पूजा के बिना हर पूजा अधूरी होती है। किसी भी पूजा करने से पहले गणेश गौरी की पूजा करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो आप लोग गणेश जी के बारे में तो अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आज मैं उनकी 5 बेटियों के बारे में बताऊंगी, लेकिन उनकी 5 पुत्रियां के बारे में बहुत कम लोग को ही जानकारी है। मधुश्रावणी की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बेटियों का वर्णन मिलता है। शिव पुराण में भी एक पुत्री का जिक्र होता है जो नागों की देवी मनसा है। उनका जिक्र हमेशा होता है जो मनसा है, नागों की देवी हैं। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव का वीर्य संकलन हो गया और उसी समय भगवान शिव ने अपने वीर्य को पत्ते पर रख दिया। उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन यह कन्या मनुष्य रूप में न होकर वह नाग रूप में हुई। जो कन्या उत्पन्न हुई वह मनुष्य रूप में उत्पन्न नहीं हुई, वह नागों के जैसे नाग रूप में उत्पन्न हुई, मतलब उनका जन्म नाग जैसा हुआ। माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। माता पार्वती इस बारे में बिल्कुल ही नहीं जानती थी। इस बात से वह अज्ञान थी। शिवलीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान शिव को सब पता था और वह उनसे गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह भी करते थे। भगवान शिव जैसे गणेश और कार्तिकों को प्यार करते थे, लाड लड़ाते थे, उसी तरह उन 5 कन्याओं को भी उसी तरह से प्रेम और स्नेह दिया करते थे। इसीलिए वह हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। ऐसे कई दिनों तक चलता था। वह प्रतिदिन सुबह भगवान शिव जगते थे तो उन 5 कन्याओं से मिलने जरूर जाया करते थे। वो उनका प्रतिदिन का नियम था और वह उन 5 कन्याओं के साथ समय बिताते थे, उनके साथ खेलते थे, उनको प्रेम करते थे। उनका प्रतिदिन का यह कार्य था। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन भगवान शिव अपनी 5 पुत्रियों से मिलने नहीं जाया करते थे। तब माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतनी सुबह कहाँ चले जाते हैं। तब माता पार्वती के मन में संशय हुआ कि इतना सुबह महादेव कहाँ जाते हैं। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले वह इतनी सुबह कहीं नहीं जाया करते थे। उनको एक शक हुआ, इसीलिए उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेंगी। उन्होंने सोचा कि मैं इस बारे में पता लगाऊंगी कि सुबह सुबह भगवान शिव कहाँ जाते हैं। एक दिन जब भगवान शिव सरोवर के लिए सुबह निकले तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गई। जब भगवान शिव अपनी 5 कन्याओं से मिलने के लिए घर से निकले, मतलब वो जा रहे थे बाहर, तब माता पार्वती भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे
पहुंचने लगी, उनके साथ साथ छिप छिप के जाने लगी कि भगवान शिव कहाँ जा रहे हैं, इस बात को पता लगाने के लिए। माता पार्वती ने देखा कि महादेव पिता की तरह उन 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे। जब माता पार्वती वहां पहुंची तो उनको देखकर ऐसा आश्चर्य हुआ कि भगवान शिव तो इन 5 कन्याओं के साथ पिता की भांति व्यवहार कर रहे हैं और उनके साथ लाड लड़ा रहे हैं और उनके साथ खेल कूद कर रहे हैं। माता पार्वती यह देखकर आश्चर्य में पड़ गईं कि यह क्या हो रहा है। माता पार्वती को यह देखकर और क्रोध भी आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। माता पार्वती को गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि मैं इन 5 कन्याओं को मार दूंगी, क्योंकि भगवान शिव से इनका पता नहीं इतना प्रेम कैसे है। उन्होंने निश्चित कर लिया कि मैं इन 5 कन्याओं को जला के मार दूंगी। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनको रोक लिया और उनको बताया कि ये 5 कन्याएं आपकी पुत्री हैं। महादेव की इस बात से माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। माता पार्वती को विश्वास नहीं था कि यह मेरी पुत्री कैसे हो सकती हैं। इसीलिए माता पार्वती ने महादेव जी को आश्चर्यचकित होकर देखने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर नाग कन्याओं ने देवी पार्वती को कन्याओं के जन्म की कथा बताई, उनकी सारी कथा सुनाई कि भगवान शिव से मैं कैसे उत्पन्न हुई हूँ। यह कथा भगवान शिव की उनको बताया गया। शिव जी की कथा सुनकर माता पार्वती ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उन्होंने इस पे विश्वास नहीं किया और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी माता पार्वती कि ये कैसे हो सकता है कि यह मेरी पुत्री है। लेकिन फिर भी भगवान शिव ने उनको विश्वास दिलाया और उनको बहुत समझाया कि यह कन्या हमारी है प्रिय, आप विश्वास करो, यह कन्या आपकी है, आप इस कन्या की माँ हो प्रिय, आप इनसे प्यार करो, आप इनको प्यार दुलार करो, इन लोगों को आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है। माता पार्वती को बहुत समझाने भगवान शिव, तब माता पार्वती ने इस बात को समझने के लिए तैयार हुई। फिर माता पार्वती ने मान गई कि हाँ, यह मेरी पुत्रियां हैं। भगवान शिव की इन नाग कन्याओं का नाम आप लोग को बता देते हैं कि इन 5 नाग कन्याओं का नाम है, पहले का नाम है जया, दूसरे का नाम है विषहरा, तीसरे का नाम है समिलवारी और चौथे का नाम है देव और दोतली है। भगवान शिव की इन 5 कन्याओं का नाम है। भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इन कन्याओं की पूजा करेगा, भगवान शिव ने कहे कि जो भी इस कन्या का पूजा करेगा उनके परिवार में सर्प दोष का भय नहीं रहेगा। अगर किसी को सर्प दोष का भय हो तो आप इन कन्याओं का पूजा करेंगे तो आप सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान शिव ने बताए थे कि जिसको भी सर्प दोष से परेशान हो या कोई उनको प्रॉब्लम होती है तो आप इन कन्याओं का नाम लेकर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगा। और साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी धान्य की कमी नहीं होगी। जो भी इनकी पूजा अर्चना करेगा उनके घर में सुख समृद्धि कभी भी कमी नहीं होगी, उनके घर में हमेशा खुशहाली रहेगी, दुख कभी नहीं आएगी। यही कारण है कि सावन कृष्ण पंचमी और सावन शुक्ल पंचमी के दिन इन नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। इसीलिए नाग कन्याओं का पूजा पंचमी के दिन किया जाता है और इन 5 नाग कन्याओं का पूजा होता है और इन्हें दूध अर्पित किया जाता है। यदि आप लोग को कोई भी दोष हो तो आप इन लोग की पूजा ज़रूर करें। भगवान शिव के मंदिर में जाना है और इन 5 कन्याओं का नाम लेना है और इन 5 कन्याओं का नाम लेकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है। इससे आपको सर्प दोष से ज़रूर मुक्ति मिलता है। भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव आपकी ज़रूर पुकार को सुनेंगे। इसीलिए भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए। आज मैं आप लोग को यह कथा में बताई कि भगवान शिव की 5 पुत्रियों का जन्म
कैसे हुआ था और उनकी 5 पुत्रियों का क्या क्या नाम था। यदि आप लोग को यह कथा पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे, यदि आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। फिर मैं आप लोग से मिलूँगी दूसरे कथा में, दूसरे वीडियो में मैं आप लोग से फिर दूसरी कथा में आप लोग के यहाँ लेकर आऊँगी। और भगवान आप लोग की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी जो भी इस वीडियो को पूरी तरह से देखेगा, जो भी इस वीडियो को भगवान शिव की आराधना करता हो, जो भी भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। भगवान आप लोगों की रक्षा करें और भगवान शिव का आप लोग हमेशा स्मरण करते रहिएगा, नाम जाप करते रहिएगा। भगवान शिव एक दिन ज़रूर आपकी पुकार को सुनेंगे। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, वह हर किसी के दुखों को दूर करने वाले हैं। उनके शरण में जो जाता है भगवान शिव उसको अपना लेते हैं। इसीलिए यदि आप लोग को यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया ज़रूर लाइक करिएगा और इसमें हर हर महादेव का कमेंट ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।